हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। पहली मैंने आपको बताई थी संयोजन अभिक्रियाएं, दूसरा अपघटन अभिक्रियाएं, तीसरा विस्थापन अभिक्रियाएं, चौथा द्विक विस्थापन अभिक्रियाएं और पांचवा उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो आज हम पढ़ेंगे उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं, जिसको हम उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो उपचयन या ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो देखिए, उपचयन या ऑक्सीकरण क्या होता है। अगर किसी भी यौगिक में या किसी भी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन अलग हो रही हो, हाइड्रोजन का पृथक्करण का मतलब हाइड्रोजन अलग हो रही हो, तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। और अपचयन में क्या होता है, अगर पदार्थ से ऑक्सीजन अलग हो रही हो, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन है और उससे ऑक्सीजन अलग हो रही हो या हाइड्रोजन का योग हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं अपचयन। अब देखिए, ये आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए, एक इक्वेशन है CuO, जिसको कॉपर ऑक्साइड कहेंगे प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, इसको हमने ऊष्मा दी तो ये बन गया Cu प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, CuO इस पदार्थ के पास क्या है, ऑक्सीजन है ना। और यहाँ पर देखिए, जब इसमें प्रोडक्ट बना, इन दोनों में जब आपस में रिएक्शन हुई और जब प्रोडक्ट बना तो CuO किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में बदल गया ना। कहने का मतलब है इसके पास ऑक्सीजन थी यहाँ पर और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गई, हट गई। तो इस पदार्थ में से ऑक्सीजन क्या हुई है, हटी है। तो ऑक्सीजन का पृथक्करण क्या कहलाता है, अपचयन। इसका मतलब CuO का Cu में अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, जो दूसरा है पदार्थ है या दूसरा यौगिक जो है वो है H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर क्या हो रही है, देखो हाइड्रोजन गैस अकेली है ना, और यहाँ पर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के संग क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई ना। तो मतलब इसके संग ऑक्सीजन का क्या हो गया, योग हो गया हाइड्रोजन के संग। हाइड्रोजन में किसका योग हो गया, ऑक्सीजन का योग। तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, उपचयन। इसका मतलब H2 का H2O में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। समझ में आ गया आपको। कहने का मतलब है कि देखिए, तो ऑक्सीजन का पृथक्करण जिसमें होगा Cu, आप कहेंगे CuO का Cu में अपचयन हो रहा है। अब अपचयन हो किसका रहा है, CuO का हो रहा है ना, इसलिए CuO को अपचित पदार्थ भी कहते हैं। क्लियर। और यहाँ पर देखिए, H2 का H2O में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है ना। उपचयन किसका हो रहा है, H2 का हो रहा है, इसलिए H2 को क्या बोलते हैं, उपचित पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है। अब लेकिन इसी में एक चीज और एग्जाम में पूछी जाती है कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। तो देखिए, ऑक्सीकारक किन्हें कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपचायक या ऑक्सीकारक कहलाते हैं। कहने का मतलब है, ऑक्सीजन कौन देगा, जिसके पास ऑक्सीजन होगी वही तो ऑक्सीजन दे सकता है। इसका मतलब ऐसे पदार्थ जिनके पास ऑक्सीजन हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। या पदार्थ जो हाइड्रोजन का पृथक्करण करते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें से हाइड्रोजन अलग होती है, उनको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार अपचायक कौन होते हैं, पदार्थ जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कौन देगा, जिसके पास खुद हाइड्रोजन होगी वही तो हाइड्रोजन देगा। तो पदार्थ जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। इसका उल्टा, पदार्थ जो ऑक्सीजन का पृथक्करण करते हैं वे भी अपचायक कहलाते हैं। देखिए, इसको आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, यहीं पर आप देखिए, इसी इक्वेशन में देखिए, केवल आपको अभिकारकों को देखना है। आपको पता है कि जो पदार्थ इक्वेशन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के लिए, वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पे CuO प्लस H2 क्या है, अभिकारक है ना। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसके पास क्या, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है ना। तो जिसके पास ऑक्सीजन होगी वही तो दूसरे को दे सकता है ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब है, चूंकि CuO के पास ऑक्सीजन है, इसका मतलब CuO क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकारक पदार्थ क्या लिखा गया है, CuO। इसके अलावा क्या देखिए, यहाँ पे H2 है। H2 क्या कर रहा है, H2 हाइड्रोजन दे रहा है ना। H2 क्या दे सकता है, हाइड्रोजन दे सकता है। तो जिसके पास हाइड्रोजन होगी वो क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। इसलिए H2 क्या है, यहाँ पर अपचायक है। क्लियर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसे हम एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको बता रखा है कि एक इक्वेशन और है, SO2 प्लस 2H2S इक्वल टू 2H2O प्लस 3S। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि किसका किस में ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका किस में अपचयन हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है,
इसके पास ऑक्सीजन है SO2। और जब आप उत्पाद में गए तो इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गई, हट गई ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन थी इसके पास और यहाँ पर ऑक्सीजन हट गई। इसका मतलब SO2 का S में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट रही है इसलिए इसका अपचयन हो रहा है। और ऊपर देखिए यहाँ पे H2S का H2O में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के संग क्या जुड़ी है, सल्फर। और यहाँ पर उत्पाद में हाइड्रोजन के संग कौन जुड़ गई, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। इसलिए आप कहेंगे H2S का H2O में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और SO2 का S में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। मैंने अभी भी आपको कहा था कि जिसका अपचयन होगा, अपचयन किसका हो रहा है, SO2 का हो रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड का। इसका मतलब SO2 एक क्या है, अपचित पदार्थ है। और H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए H2S को क्या बोलेंगे, उपचित पदार्थ। ऑक्सीकरण या इसको हम उपचयन भी कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन। चूंकि H2S का उपचयन हो रहा है इसलिए हम इसको उपचित पदार्थ भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर आप ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ आप बताएंगे मुझे। होमवर्क में जब आप करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होगा और अपचायक पदार्थ कौन होगा। सेम देखिए इसी प्रकार ये इक्वेशन है, 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर तो बना 2Pb प्लस CO2। अब देखिए यहाँ पर PbO है, यहाँ पर ऑक्सीजन है इसके पास, और उत्पाद में यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गई, हट गई। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। इसलिए PbO का Pb में अपचयन हो रहा है। अपचयन किसका हो रहा है, PbO का हो रहा है ना, इसलिए PbO अपचित पदार्थ कहलाता है। और यहाँ पर देखिए कार्बन का CO2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन अकेला था और यहाँ पे कार्बन के संग क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई ना। इसका मतलब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, इजी। तो यहाँ पे C के संग O ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये CO2 बन गया, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, C का CO2 में उपचयन हो रहा है, इसलिए C क्या है, उपचित पदार्थ। अब यहाँ पर भी आप मुझे ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, उसे आप सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी इक्वेशंस होंगी वो आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।